हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सबका स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया आज का वीडियो कैसा रहना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो हम सीखेंगे एक स्टेयरकेस को बनाने में क्या क्या चीज़ें लागू होती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अगर आप क्लाइंट हो या अगर आप सुपरविजन करते हैं एज पर साइट, आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आनी ही चाहिए। अगर आप खुद के घर बना रहे हो तो आपको ये सारी पार्ट आनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में नॉन स्किल ठेकेदार नहीं कहते, कहावत है कि लोहे सोनार का काम कर रहा है और सोनार लोहार का काम कर रहा है। तो ये चीजें अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको भी ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो ये वीडियो पूरी प्रोसेसिंग में आपको देखनी पड़ेगी और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर घर की आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो घर की डिजाइन जो आपने किया है उसके अंदर तो स्टेयरकेस आएगी आएगी। ठीक है, उस स्टेयरकेस में हम देखेंगे कि स्टेयरकेस की लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, राइजर कितनी होनी चाहिए, ट्रेड कितनी होनी चाहिए। राइट, हम बात कर लेते हैं आज। ठीक है, आपको सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारा राइजर कौन सी पार्ट को रेजर बोलेंगे। ये वाली पार्ट को हम रेजर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो, इस वाले पार्ट को हम रेजर बोलते हैं। और मैं एज पर साइड जो रेजर की जो हाइट रखते हैं वो हम 6 इंच रखते हैं। ठीक है, समझ गया। और आप ज्यादा से ज्यादा जो होता है मिनिमम 6 इंच होता है, मैक्सिमम 8 इंच होता है, लेकिन आपको 8 इंच नहीं रखनी है। 8 इंच वहां पे रखते हैं जहां पे हमें जगह की दिक्कत होती है। अगर आप 40 गज की अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो, मतलब 40 गज का कहने का मतलब कि 450 स्क्वायर फीट में अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो वहां आपको दिक्कत होती है स्टेयरकेस में। हम सीधा स्टेयरकेस ले जाते हैं, या जगह बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हम करते हैं। यहां तक कि आपको एज पर साइड क्या होता है, मैं ये 6 इंची क्यों बोलते हैं, 6 इंच से 6.5 इंचेस तक कंफर्टेबल स्टेयरकेस की हाइट होती है। राइट, अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो वो थकान से महसूस कभी नहीं करेंगे, वो आराम से कंफर्टेबल के साथ वो ऊपर तक जा सकते हैं। राइट, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, और मैं अपने साइट पे खुद की साइट पे 6 इंची ही रखता हूँ। राइट, अभी आपको एज पर साइट की इमेज भी दिखाऊंगा, आपको सब सब दिख जाएगी। राइट, अब बात कर लेते हैं ये स्टेयरकेस का नाम क्या है। यू शेप स्टेयरकेस है हमारा, और फ्लोटिंग स्टेयरकेस है। फ्लोटिंग का मतलब है जिस तरह आपको राइजर की और ट्रेड की पार्ट देखने को मिलता है, उसी तरह आपको बॉटम वाले लेयर में भी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हम राइजर को देख लिया। अब बात करते हैं ट्रेड। आप देखिए राइजर, फिर से आपको हम राइजर हाईलाइट करके दिखा देते हैं। इस वाले पार्ट को, सॉरी, इस वाले पार्ट को हम रेजर कहेंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम ट्रेड कहेंगे, जो ये वाली पार्ट दिख रही है। राइट, ये हमारा रेजर, ये हमारा ट्रेड। रेजर की थिकनेस, रेजर हम 6 इंच की हाइट के रखेंगे। अब हम ट्रेड के बारे में बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड हम कितने का रख लेते हैं, अभी अभी बात करते हैं आप लोगों से। ट्रेड, ये हमारा ट्रेड कहलाता है। देखो, ये हमारा ट्रेड की बिर्थ कहलाता है, ये हमारा ट्रेड की बिर्थ कहलाता है। ये जो आपको सबसे अच्छा हम इस वाले में दिखा दें आपको। ठीक है, ये हमारा ट्रेड कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। ठीक है, ये हमारा ट्रेड है। ठीक है, इस ट्रेड को आपको क्या करनी है, 12 इंच की रखनी है। 12 इंच की रखनी, क्यों रखनी है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई वेट लेके जाते हैं, कभी सर पे हम वेट लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। अगर आप गलती से कहीं कहीं साइड पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप पैर रखोगे तो आधी पैर आपकी 2 इंच तक आपकी बाहर पैर हो जाती है। और क्या होता है, कभी आप अनबैलेंस किस सामान को लेकर कभी अनबैलेंस हो गए गलती से भी, तो आप पीछे की भल, आप नीचे आप ड्रॉप हो सकते हैं, गिर सकते हो। उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है, आपकी सर फूट सकती है, आपकी हो सकता है जान भी जा सकती है। इसलिए स्टेयरकेस को डिजाइन अगर आप कर रहे हो तो कम से कम ये 12 इंची, या आप आर्किटेक्ट से भी आप बोल के 12 इंची का ही रखवाए। जब ये मार्बल थिकनेस वगैरह जब लग जाएगा, ये 12 इंच ही होनी चाहिए कंप्लीट। राइट, अब क्या है, अब मैं दो प्रोसेसिंग आपको बता दें। एज पर बिल्डर आपको 11 इंच देखने को मिलता है, लेकिन 1 इंच आपको ज्यादा रखनी है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं, आपको ट्रेड समझ में आ गया कि ट्रेड की ये हम कितना रखे हैं। अब हम इसको हम रब कर लेते हैं। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि अब दूसरे दूसरे वाली वीडियो में ये इसमें हम दिखाते इमेजेस में, इसी इमेज में दिखा देता, ठीक है। अब देखिए ये वाली लेंथ कितना रखें, ये स्टेप की लेंथ कहलाता है। ये लेंथ आपको कितना रखना है, 3 फीट 6 इंची आपको रखनी है। कितनी रखनी है, 3 फीट 6 इंची, मतलब 3 फीट 6 इंचेस आपको रखनी ही रखनी है। क्योंकि जब भी आप कोई सामान को लेके जाते हो, कोई जैसे फ्रिज लेके चले गए या आप पलंग लेके चले गए, कभी कभी छोटे सामान या कोई बड़ी सामान आपको चाहना होता है स्टेयरकेस से, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और आपको दूसरी साइड पे कभी कहीं साइड पे क्या देखने को मिलता है, और खुद मैंने देखा है, ये 2 फीट का रख देते हैं, काफ़ी उसको बाद में दिक्कत और परेशानी की सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं जो साइड पे रखता हूँ 3.5 फीट रखता हूँ। आपको भी मैं सजेस्ट करना 3.5 फुट से नीचे ना रखें, राइट। इतना चीज आपको समझ में आए, राइजर समझ में आएगा, ट्रेड और उसका लेंथ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, किस ये वाली स्टेयर केस की जो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, स्टेयर केस की जो ये कंप्लीट जो आपको साइड से दिख रहा है, ये इसकी मोटाई, जो हम थिकनेस बोलते हैं स्टेयर केस की, ये 5 इंची, कम से कम 5 इंची आपको रखनी ही है, ठीक है। और 5 इंची जो होता है ये कंफर्टेबल होता है। अगर आप 5 इंची से कम अगर आप इसकी थिकनेस रखते हो, एज पर साइट आपको 4 इंची में बन के कंक्रीट के साथ तैयार होती है, ठीक है। रिंग और प्लस कंक्रीट अगर हम डालते हैं इसके अंदर, तो ये चीज हमारा कितने में 4 इंची में तैयार हो जाती है। जब हम मार्बल को प्लेस कर देते हैं उसके ऊपर, जब ये जो आपको मार्बल देखने को मिल रहा है, ये सारे मार्बल जो देखने को मिल रहा है, जब इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं तो 1 इंच क्या होते हैं हमारा प्लस हो जाते हैं, मोटा और प्लस, ये मार्बल थिकनेस मिला के 1 से 1.5 इंची आपको प्लस मिलेगा। तो ये कंप्लीट 5 इंची 5.5 इंची में हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना ही रखें, ये बेस्ट है। अगर आप 5 इंची से ज्यादा रख रहे हो तो उसकी कोई फायदा नहीं है। अगर आप उनसे फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेयरकेस की वेट, स्टेयरकेस की लोड बढ़ जाती है, ये स्टेयरकेस की वेट क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सारा क्योंकि हैंगिंग होता है हमारा, एक प्रकार की लोड हमारी बढ़ जाती है। इसलिए आप 5 इंची परफेक्ट है, 5 से 5.5 इंची रखे। अब मैक्सिमम 6 इंची आप रख सकते हो, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से एज पर साइड, ये थिकनेस तो हो गया। अगर आप 5 इंची से कम रखते हो तो आपकी स्टेयर केस कोलैप्स हो सकता है, समझ गए, कोलैप्स मतलब गिर सकता है। इसलिए मिनिमम मैंने इसलिए कंसीडर किया आप लोगों को कि 5 इंची से कम ना रखे। मैं भी एज पर साइड इतना ही रखता हूँ। स्टील प्लस कंक्रीट में 4 इंची में फिनिश करा देता हूँ, प्लस वो मार्बल जितना थिकनेस आती है वो हमारे 1 से 1.5 इंची हमारी प्लस हो जाती है। समझ गए होंगे कि हम स्टेयर केस का थिकनेस 5 इंची ही रखें, ठीक है, जो कंफर्टेबल होता है। अब मैं बात करता हूं कि ये स्लोप, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्लोप। अब स्लोप जो होता है ये स्टेयरकेस की कैसे रखे, कोई कोई क्या करता है कि ये स्लोप वो काफी ऊंचा रख लेता है। अब जब ये अपनी स्टेयरकेस पे रनिंग करते हुए जाता है तो क्या होता है, उसको थकान सी महसूस होता है, या वो आप धीरे धीरे भी जा रहे हैं, आपके घर में बुजुर्ग है, तो वो क्या होता है थकान से महसूस करेंगे। आप स्टेयरकेस की रेजर भी अगर आप ज्यादा कर देते हो तो बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी होती है। इस सब चीजों से बचने के लिए हम इसका स्लोप कितना रखें, अभी हम बात कर लेते हैं, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये स्लोप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं ऐसी इमेजेस की क्यों लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ, इसको मैं अभी दिखाता हूँ। हमारा एंगल कहाँ से बनेगा, ये देखो ये कॉर्नर वाली पार्ट, क्योंकि वो तो हमारा रेडियर है, ठीक है। ये हमारा एक एंगल बनता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक थीटा डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। थीटा डिग्री का कोण बनने का मतलब क्या है कि 25 डिग्री से लेके 25 डिग्री टू कितना रख सकते हो आप, 40 डिग्री रख सकते हो। आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मिनिमम हमारा स्लोप जो स्टेयरकेस का होगी वो 25 डिग्री की होगी, और मैक्सिमम जो स्टेयरकेस की स्लोप होगी वो 40 डिग्री की होगी, राइट। अब देखो कोई कोई क्या करता है कि वो 50 डिग्री 45 डिग्री की स्टेयरकेस का स्लोप रखते हैं, तो ये वाला पार्ट काफी ऊंचा हो जाता है, तो हमें काफी दिक्कत होती है। सोचो एक बार, अगर आपके घर में एक बार स्टेयरकेस प्लेस हो जाती है, कंप्लीट बन जाती है, तो आप अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो तो आपको ये पूरी जिंदगी भर ये पछतावा होगी कि मैंने कैसा स्टेयरकेस बना लिया, काश मैं उस टाइम ध्यान दिया होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट वीडियो देखो और कंप्लीट नॉलेज लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टेप।
और ये हम स्लोप निकालते कैसे हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को, न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो हर किसी को शेयर कीजिए, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।